देखिए आज का जो टॉपिक है वो है मेरा एग्रीगेशन। विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा मोस्ट ऑफन वी नीड टू एग्रीगेट डेटा सो एज टू एनालाइज इट इफेक्टिवली। Pandas offers many aggregate functions using which you can aggregate data and get summary statistics of data। कुछ एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। एग्रीगेशन में फर्स्ट फंक्शन है आपका काउंट है, जो कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स को काउंट करेगा। सम ऑफ ऑल द आइटम्स, मीन, मीडियन, मीन, मैक्स, स्टैंडर्ड डेरिवेशन, वेरिएंस और मैट फंक्शन है, जो कि मीन एब्सोल्यूट डेरिवेशन फंक्शन होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपका मैट फंक्शन है ये क्या है आपका। द मैट फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट द मीन एब्सोल्यूट डेरिवेशन ऑफ द वैल्यूज फॉर द रिक्वेस्टेड एक्सेस। द मीन एब्सोल्यूट डेरिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ईच डेटा वैल्यू एंड द मीन। यहाँ पे देखिए इसका एक आपका ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहाँ कि डेटा फ्रेम डॉट मैट एक्सेस की वैल्यू नन कर देंगे और कितना आपका नन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कैसे इसमें यूज किया है। बस डेटा फ्रेम डॉट मैट फंक्शन को यूज करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो अपने आप यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसने एक्सेस 1 ये जो दिया है ये एक्सेस 0 के बेसिस पे है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है, और यहाँ पे जो दिया है वो एक्सेस 1 के बेसिस पे है। नेक्स्ट है आपका हैंडलिंग मिसिंग डेटा। अगर कोई डेटा मिसिंग हो जाता है तो उसके लिए पांडास में बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं। अब हम उन्हीं मेथड्स को यहाँ पे रीड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कोई डेटा अगर आपको सॉर्ट करना है सपोज मान लीजिए, तो उसके लिए फंक्शन होता है सॉर्ट वैल्यूज। तो जैसे आपको यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे कि इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np, और फिर प्रिंट फंक्शन में डेटा फ्रेम का नाम है prodef डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और यहाँ पे बाय इक्वल वेट दे देंगे। तो वेट के अकॉर्डिंग आपका असेंडिंग ऑर्डर में ये रिकॉर्ड आपका शो कर देगा। ऐसे ही अगर आपको डिसेंडिंग में करना है तो सारा कुछ सेम रहेगा। बस इस लाइन में आप देखिए यहाँ पे असेंडिंग इक्वल हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो जो भी डेटा होगा वो आपका वेट के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज को सॉर्ट करेगा। नीचे यहाँ पे दिया है सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स, कि अगर आपको इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है तो फंक्शन होता है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। आपका सिंटैक्स है डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स, असेंडिंग इक्वल ट्रू और इन प्लेस इक्वल फॉल्स। तो यहाँ पे अगर आपने असेंडिंग इक्वल ट्रू है, बाय डिफॉल्ट ये रहता है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा बेसिस ऑफ इंडेक्सिंग, और अगर आपने यहाँ पे असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स कर दी है तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा बेसिस ऑफ डिसेंडिंग इंडेक्सिंग। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जैसे ये df1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज है और यहाँ पे कंट्री लिख दिया, तो ये इंडेक्स नंबर के बेसिस पे कंट्रीज को क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ट्यूटर के अकॉर्डिंग किया हुआ है, यहाँ पे कंट्री और ट्यूटर दोनों के अकॉर्डिंग आप कर रहे हो यहाँ पे। और अगर यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, सारा कुछ यूज किया कि df1 डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय इक्वल ट्यूटर कॉमा कंट्री किया, और यहाँ पे असेंडिंग की वैल्यू हमने फॉल्स दे दी है। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी डेटा शो करेगा वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डिटेक्टिंग फिल्टरिंग मिसिंग डेटा। अगर आपको अपने मिसिंग डेटा को सर्च करना है तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, इज नल। फंक्शन का नाम है आपका इज नल। आपको खाली क्या करना है, पांडास ऑब्जेक्ट डॉट इज नल को आपको यूज कर लेना है, तो जो भी आपका मिसिंग डेटा होगा वो आपका शो कर देगा। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है ये डेटा फ्रेम डॉट इज नल, तो देखो ये फंक्शन क्या बोल रहा है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स फॉर ईच वैल्यू इन पांडास
ऑब्जेक्ट इट इज अ मिसिंग वैल्यू और नॉट, मतलब जो वैल्यू है उसकी जगह अगर वैल्यू है तो ट्रू देगा और मिसिंग वैल्यू है तो वो आपको यहाँ पे ये फॉल्स शो कर देगा। इस तरह से इज नल फंक्शन को यूज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी मिसिंग वैल्यूज को आप सर्च कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी कुछ वही डेटा फ्रेम के रिलेटेड हमने यहाँ पे भी ये दिया हुआ, ये फुल सिंटैक्स है यहाँ पे कि डेटा फ्रेम डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय कॉमा एक्सेस इक्वल 0, असेंडिंग इक्वल ट्रू, इन प्लेस इक्वल फॉल्स है, काइंड इक्वल क्विक सॉर्ट। सॉर्टिंग आपकी कई होती है, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बट यहाँ पे ये क्विक सॉर्ट के बेसिस पे आपकी वैल्यूज को सॉर्ट करेगा। तो सिंटैक्स को ध्यान से देखिए और नीचे में ये एट्रीब्यूट्स इनके दिए हुए हैं जैसे बाय, एक्सेस, असेंडिंग, इन प्लेस या एन ए पोजिशन। देखिए यहाँ पे ये यूज कर रहा है क्या, मिसिंग डेटा के लिए एक और फंक्शन यूज कर रहा है ड्रॉपना। ड्रॉपना फंक्शन क्या होता है, दिस विल ड्रॉप ऑल द रोज दैट हैव नन वैल्यूज इन देम इवन रो विथ अ सिंगल नन वैल्यू इन इट दैट इज सी बिलो, कि अगर किसी भी में नन वैल्यू आपकी पड़ी हुई है तो ड्रॉपना फंक्शन उसको क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है, उसको छोड़ देगा और बाकी की वैल्यूज आपकी वो इजीली यहाँ पे प्रिंट कर देगा। यहाँ पे एक और भी एग्जांपल दिया है, देखिए pdf2 इक्वल पैसेंट df डॉट ड्रॉपना और हाउ इक्वल ऑल। तो यहाँ पे हाउ इक्वल ऑल करेंगे तो देखिए जो नन वैल्यूज है जिसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी है उनके प्लेस पे वो नन शो कर दे रहा है और बाकी जहाँ पे वैल्यूज है वहाँ पे वो आपका सही प्रिंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ये पिवट टेबल का एग्जांपल है जो कि मैंने कल आपको दिया हुआ था, बताया था। तो इस तरह से आप पिवट टेबल को भी यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपका। आप एग्जांपल को ध्यान से देख लीजिए कि किस तरह से ये आपका वर्क कर रहा है। देखिए ये पिवट अंडरस्कोर टेबल ये पूरा वही चीज़ है जो मैंने कल आपको कराया था, जहाँ पे ये क्या क्या शो कर रहा है आपका पिवट इक्वल df1 डॉट पिवट अंडरस्कोर टेबल, इंडेक्स इक्वल ट्यूटर, कॉलम्स इक्वल कंट्री और जो वैल्यूज होगी वो क्लासेस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे शो कर देगा। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपका डेटा है ये आपका यहाँ पे शो कर देगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि नोटिस फॉर इंडेक्स ताहिरा एंड कॉलम USA द मीन ऑफ टू वैल्यूज 28,36 हैज बीन गिवन हियर, कि इनका दो लोगों का इसने क्या किया हुआ है, मीन वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आपका किया हुआ है। तो इतना आप ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।